नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक ऐसा देश जो दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर आता है। इस देश की महिलाएं 4 व्हीलर तो चला सकती हैं, लेकिन बिना अबाया, जो कि एक प्रकार की बुर्खे की ड्रेस होती है, उसे पहनना अनिवार्य है। वो उसके बिना बाहर कदम भी नहीं रख सकती। यहाँ तक कि इस देश में पुरुषों की जनसंख्या 80% और महिलाओं की जनसंख्या मात्र 20% है। हम बात कर रहे हैं एक इस्लामिक, एक मुस्लिम देश कतर की। कतर मिडिल ईस्ट एशिया का एक समृद्ध देश है। यहाँ गरीबी ना के बराबर है और बेरोजगारी भी 1% से कम है। माना जाता है कि कतर नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन नाम कतारा से उत्पन्न हुआ है, जो प्राचीन समय में क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर था। 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा ये देश भी तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा। 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली और उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास हुआ वो दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी सीख लायक है। 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से महज 12% यानी कि लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशियाई, अफ्रीका और यूरोपियन देशों से वहां कमाने गए हुए हैं। इस देश का ज्यादातर हिस्सा समतल और बंजर रेगिस्तान है, जो ढीले रेत और बजरी से ढका हुआ है। सर्दियों में कतर का न्यूनतम तापमान औसतन 13 डिग्री, गर्मियों में 41 से 50 डिग्री तक होता है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन केवल 70 mm बारिश ही होती है। कतर की मुद्रा का नाम कतरी रियाल है और 1 रियाल 20.14 रुपए के बराबर होता है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी कतर दुनिया में 5वें स्थान पर है। कतर का पर कैपिटा इनकम $69,687 है। कतर दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाएं और पुरुषों की आबादी में बहुत भारी अंतर है। कतर में पुरुषों की जनसंख्या 80%, तो महिलाओं की जनसंख्या महज 20% है। कतर में भी दूसरे अरब देशों की तरह महिलाओं को कई तरह की पाबंदी है। वहाँ महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन तो मिली हुई है, लेकिन घर से बाहर निकलने पर अबाया, जो एक तरह से बुर्खे जैसा पोशाक होता है, उसे पहनना अनिवार्य है। इस नियम को तोड़ने पर महिलाओं को वहाँ के शरिया कानून के हिसाब से सजा भी मिलती है। कतर की इकोनॉमी का मुख्य सोर्स वहाँ मौजूद तेल और गैस का अथाह भंडार है। कतर में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन गैस रिजर्व के मामले में कतर का स्थान दुनिया में तीसरा है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि एक समय में कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया है और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी है। इन देशों की गुलामी में कतर का हाल ऐसा था कि वहाँ के स्थानीय निवासी 2 वक्त के खाने के मोहताज हो गए थे। कतर के लोग समुद्र में मछलियां पकड़कर और मोती निकालकर बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। 1940 में कतर में तेल की खोज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कतर गरीबी से नहीं निकल सका। 1971 में आज़ादी मिलने के बाद कतर के तत्कालीन शेख खलीफा बिन अहमद अल थानी ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों को उसका निर्यात शुरू किया। 1980 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें गिरनी शुरू हुई, तब कतर ने 1989 में गैस रिजर्व की तरफ ध्यान देना शुरू किया। हालांकि गैस प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन गैस एक्सपोर्ट के मामले में कतर के वर्ल्ड लीडर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। 1995 खलीफा के बेटे अहमद हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पड़ोसी देशों के सहयोग और अपनी
मिलिट्री की मदद से अपने पिता का तख्ता पलट करके खुद कतर के शेख बन गए और नए पद का निर्माण किया, जिसका नाम अमीर रखा गया। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट्स देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहाँ के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, वहीं दूसरे तरह के टैक्स भी नामात्र ही लगते हैं। इसके अलावा वहाँ के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधा बिल्कुल फ्री है। क्या आप इस बारे में जानते थे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर आता है। इस एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि कतर एयरवेज भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में पहला स्थान पर मौजूद है। दुनिया की चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 192 प्लेन्स हैं और ये दुनिया के 151 शहरों को जोड़ती है। तेल और लिक्विड गैस के अथाह भंडार के कारण ये देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है। इसकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में मैकडोनल्ड के एक बर्गर की कीमत भारतीय रुपए में करीब 300 रुपए है, लेकिन अगर आप वहाँ 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको महज $1.250 कतरी रियाल यानी लगभग 25 भारतीय रुपए देने होंगे। जब कतर गरीब हुआ करता था तब यहाँ के लोग मछली और मोतियों से अपनी कमाई करते थे। आज भले ही उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे कदरदान खुद ही मिल जाते हैं। यही कारण है कि दुर्लभ मोतियों की खोज में आज भी कतर के लोगों को कोई जवाब नहीं है। वे मोती खोजने के लिए देश के तटों से लेकर सागर की गहराई तक में चले जाते हैं और मजे की बात यह है कि कतरी लोग ये काम शौकिया तौर पर करते हैं, मतलब इस काम के लिए उन्हें पैसे की जरूरत भी नहीं है। कतर की बात करें और पीयल ऑफ कतर के बारे में ना बताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कतर ने समुद्र में कृत्रिम रूप से बहुत ही सुंदर इसलैंड बनाया है। शायद आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी, जिसे पीयल ऑफ कतर के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया में बहुत मशहूर है। ऊंचाई से देखने पर ये मोती के तारों की तरह दिखता है। महज 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आइसलैंड पर आधुनिक लाइफस्टाइल की हर फैसिलिटी मौजूद है। एक समय कतर सऊदी अरब के कब्जे में था। बाद में आज़ादी देने के वक्त ब्रिटेन ने ही कतर को सऊदी अरब के संरक्षण में देना चाहा था, जिससे कतर ने साफ मना कर दिया था। इस पर सऊदी अरब जल भुन गया और कतर को परेशान करने लगा, जिसके कारण कतर को सऊदी अरब से रक्षा के संबंध में डर महसूस हुआ। लेकिन कतर के पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वो खुद की सेना बना सके, इसलिए उसने दूसरे देशों को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1996 में कतर ने बहुत बड़ा अल उदैद एयर बेस तैयार किया और ये बेस अमेरिका की सेना को सौंप दिया। स्थायी तौर पर वहां अमेरिकी सेना के होने के बाद कतर जबरदस्त सुरक्षित देश हो गया। हालांकि कतर एक रेगिस्तानी देश है, लेकिन यहाँ वनस्पति और जीवों की विविधता भी मिलती है। इसका खास उदाहरण पर्पल आइसलैंड है। अलखोर की बस्ती के पास दोहा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्पल द्वीप एक मछली के आकार का द्वीप है, जिसमें पूरे रास्ते में कई कम चूना पत्थर की चट्टानें और एक मैंग्रोव जंगल है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, शंख और पक्षियों के साथ साथ गुलाबी राजहंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कतर का अल्टकीरा गांव कई अद्भुत और दुर्लभ मछलियों के लिए फेमस है। तो ये थी तमाम जानकारी कतर देश के बारे में, जो कि एक मुस्लिम देश है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, किसी और कंट्री के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।
My name is Khushbu and thank you for watching. Thank you so much.